नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारा विषय रहने वाला है शनि की थर्ड एस्पेक्ट एवं आपकी अग्नि परीक्षा। यानी कि पत्रिका में आपको ये देखना है कि आपका शनि कहाँ विराजमान है। जहाँ भी शनि विराजमान है, वहाँ से आपको 3 घर आगे देखना है। क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो वहीं पे पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शनि प्रथम भाव में बैठा है तो शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? वो कुंडली के थर्ड हाउस में पड़ेगी। ठीक है? तो कहीं भी शनि बैठा हो उससे तीसरा भाव देखिए, वहीं पर शनि की तीसरी एस्पेक्ट पड़ेगी। अब क्यों खास है तीसरी एस्पेक्ट शनि की? क्यों ये वीडियो हमने बनाया है? देखिए, जो शनि है हमें पता है कि एक तो पहले ही शनि शनि है। शनि शनि है का मतलब क्या है कि सैटर्न जो है आपको टेस्ट करता है जीवन में, आपके ट्रायल्स लेता है, आपको आपकी परीक्षा लेता है। अगर कोई ग्रह है जो सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ दे सकता है, उसके पास पोर्टफोलियो है और वो देता भी है, तो वो शनि है। और दूसरा है राहु, उसको भी क्या कहते हैं? शनिवत राहु कहते हैं ना, कुजवत केतु शनिवत राहु। तो कुज मतलब मंगल, मंगल के समान केतु और शनि के समान राहु। तो यानी शनि बार बार अगर आप देखेंगे, चाहे शनि की बात हो या राहु की, तो शनि का एक डोमिनेंट रोल आता है। तो शनि एक तो खुद कष्ट देने वाला ग्रह है, और जो तीसरी दृष्टि है ना, ये कष्टप्रद होती है। क्यों होती है कष्टप्रद? सातवीं क्यों नहीं कहते, 10वीं क्यों नहीं कहते? देखिए, हमें कुंडली में भी पता है कि जो तीसरा खाना है, जो तीसरा भाव होता है ना, ये हमारे मेहनत का होता है, एफर्ट का होता है। अगर किसी भी पत्रिका में लग्नेश तीसरे में बैठ जाए, कोई भी कुंडली हो, तो आप क्या कहते हैं? या कोई भी ज्योतिषी आपको क्या कहेगा? जी देखिए, जीवन में ना मेहनत आपको बहुत करनी है, आपको ना एफर्ट से ही सब कुछ मिलेगा। अगर किसी का लग्नेश भाग्य में चला जाता है तो क्या कहते हैं? अरे आपको बैठे बिठाई चीजें मिलेंगी, आपको भाग्य ला करके चीजें दे देगा। खैर, तो तीसरा भाव जहां भी आए, वहां पर हम मेहनत को, एफर्ट को जोड़ते हैं। अब शनि के बारे में क्या है, और किसी ग्रह के पास अगर आप देखें तो स्पेशल एस्पेक्ट तो है, लेकिन तीसरी दृष्टि नहीं है। मंगल के पास चौथी और आठवीं है, गुरु के पास पांचवी और नवीं है, राहु के पास पांचवी नवीं है, लेकिन शनि ऐसा है जिसके पास तीसरा और 10वां है। तो तीसरा बहुत खास हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ज्यादा एफर्ट, ज्यादा इनिशिएटिव और ज्यादा पराक्रम मांगता है आपसे। तो आज हम इसी शनि के थर्ड एस्पेक्ट के ऊपर अपनी वीडियो को लेकर के आए हैं, और समझाएंगे आपको कि कैसे इससे डील करना है और ये कहां तक आपको परेशानी दे सकता है। देखिए, तो जो तीसरा एस्पेक्ट है ना, ये इनिशिएटिव मांगता है कि कुछ आप अपनी तरफ से एफर्ट करो, कुछ शुरुआत करो। जो शुरुआत आपने किया है उसके ऊपर लगातार प्रयास करो। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म प्रयास किया, लगातार प्रयास करिए, क्योंकि ये शनि है, मंगल नहीं है जो अपनी ऊर्जा एक बार में आपको खर्च करने के लिए कहेगा। ये कहता है लगातार बने रहो, लगातार बने रहो। ठीक है ना? तो यहां पर शनि लगातार एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट को यहां पर देने वाला होता है, ये मांगता है आपसे, और पराक्रम भी मांगता है। शनि हमें पता है कि व्यक्ति को इतना थकाता है कि कोई कहता है चप्पल घिस जाती है व्यक्ति की, कोई कहता है पसीना निकाल देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि शनि जो है ना, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कंफर्ट जोन का अंत करता है। इन सबको अब समझिए विस्तार से। कहने का मतलब क्या है कि शनि की तीसरी दृष्टि जिस भी भाव के ऊपर पड़ रही हो, उस भाव से जुड़ी चीजें अगर आपको अटेन करनी है, चाहे वो विवाह के ऊपर तीसरी दृष्टि पड़ जाए पंचम में बैठे शनि की, चाहे दूसरे भाव में बैठे शनि की दृष्टि चौथे के ऊपर पड़ जाए, तो अब चौथे से जुड़ी जितनी चीजें हैं उसके लिए मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ये एक अग्नि परीक्षा की तरह होता है। कई बार मानसिक होता है, कई बार शारीरिक होता है, और कई बार दोनों चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं कि दोनों चीजें आप आवश्यक होती हैं उस चीज को पाने के लिए, और ये कठोर अनुशासन को भी मांगता है। तो अब समझिए कि शनि की तीसरी दृष्टि जहां भी होगी, वहां पर रुकावटें, शुरुआत में रुकावटें, अड़चनें देखने को मिलेंगी।
इनिशियली क्या है ना कि शनि नींव बनाने की कोशिश करता है कि आप मेहनत करो, आप फाउंडेशन की तरह उस पे काम करते रहो, उसके फाउंडेशन को आप मजबूत करो, निखारने की कोशिश करता है। लगातार प्रयास से आपको सफलता मिलती है। शॉर्ट टर्म आपको सफलता, तुरंत सफलता आपको नहीं देता है वो। तो अब समझते हैं कि शनि की दृष्टि अलग अलग भावों में जब तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किस चीज को पाने में आपको ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, अगर शनि तीसरे भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है, तीसरे के ऊपर कब डालेगा? जब लगन में बैठा होगा। तो अगर थर्ड हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि आएगी तो आपको यात्राओं में अड़चन, यात्राएं कम करनी करेंगे आप, कहीं जाने का प्लान बनेगा कैंसिल हो जाएगा, ये ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। भाई बहन के साथ संबंधों में ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। नेटवर्किंग के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा कि भैया बहुत ज्यादा जो है लोग हमारे साथ तो नहीं आ रहे हैं, मित्रता थोड़ी कम ही हो रही है। अगर बनानी है, लोगों से जुड़ना है तो अपनी तरफ से ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा आपको। कोई रिस्क लेंगे तो वहां पर आपको लगातार पुश करना पड़ेगा खुद को। तो यहां पर शनि इन चीजों को देने वाला होगा। अगर शनि दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, सेकंड हाउस में, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो यहां से शनि की दृष्टि एक दो तीन चौथे भाव के ऊपर जाएगी। यानी प्रॉपर्टी चाहिए, माता जी के साथ संबंध बेहतर करने हैं, उसके लिए शनि जो है आपको बार बार पुश करेगा कि आप जो है ज्यादा एफर्ट करो। अगर प्रॉपर्टी चाहिए, वाहन चाहिए, मकान का सुख चाहिए, और मेहनत करो, जल्दी मैं तुमको नहीं देने वाला हूं। ये स्थिति तब बदल सकती है जब यहां पर कोई शुभ ग्रह विराजमान हो। ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो बड़ी जल्दी मिल गई, मुझे तो जन्म के साथ ही मिल गई बहुत सारी प्रॉपर्टी। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है कि जब शनि की तीसरी दृष्टि जहां पड़ रही है वहां पर कोई शुभ ग्रह विराजमान हो। अगर शुभ ग्रह विराजमान होगा तो वो भी तो अपना परिणाम देगा ना। लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे कि शनि की तीसरी दृष्टि जहां पड़ रही है उसको पाने के लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़ेगा। तो चौथे भाव के ऊपर आपको प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। तीसरे भाव में बैठे शनि की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। तो हम पंचम भाव के ऊपर जब दृष्टि पड़ेगी शनि की, तो यहां पर आपको संतान संबंधित मामलों में ज्यादा एफर्ट, संतान डिले से होना, शादी को 4 साल हो गए, संतान हुई नहीं है, तो संतान के लिए ज्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध, अगर प्रेम संबंध में सफलता पाना चाहते हैं, बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहां पर अपनी तरफ से आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। अगर चौथे भाव में शनि बैठे हैं और छठे भाव के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं तो ऋण बार बार आ रहा है, ऋण खत्म करने के लिए ज्यादा मेहनत लग रही है। शत्रु तंग कर रहे हैं तो शनि कह रहा है ध्यान दो उस पे, लड़ो, कंपटीशन में जाओ, खूब मेहनत करो, एक बार में सफलता नहीं मिल रही है। आज के जमाने में शत्रु की जब हम बात करते हैं तो आमतौर पर वो कंपटीशन के तौर पे देखने को मिलता है कि चौथे में शनि बैठा है, तीसरी दृष्टि से छठे को देख रहा है, एक बार में कंपटीशन में सफलता नहीं मिल रही, लगातार परिश्रम करना पड़ रहा है, 2 बार में 3 बार में जाकर के आपको सफलता मिली, जबकि आपकी काबिलियत थी उस एग्जाम को एक बार में क्रैक करने की। अगर सप्तम भाव के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो ये दिखाता है कि विवाह होने में आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो स्पाउस आपको मिलेगा वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, या विवाह तक जो बात जानी है वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। अगर किसी की शादी जल्दी हो गई, मान लीजिए किसी वजह से कोई ऐसा योग था कुंडली में या ऐसी दशाएं थी कि हो गई, तो विवाह को मेंटेन करने मतलब वैवाहिक जीवन सुखी पूर्वक चलता रहे, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, वरना वैवाहिक जीवन में परेशानी आ जाएगी। तो विवाह संबंधित मामलों में, बिजनेस पार्टनरशिप के मामलों में लगातार आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अगर शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है तो यह दिखाता है कि कांस्टेंट स्ट्रगल देगा। लगातार आप बार बार सोच रहे हैं कि मैं नीचे ना गिर जाऊं, आज मेरी जो पोजीशन है मैं उससे नीचे ना गिर जाऊं, इस वजह से शनि की तीसरी दृष्टि के कारण आपको लगातार एफर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ताकि आपका डाउनफॉल ना हो जाए। यहां पर शनि ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, लॉसेस करवा सकता है तीसरी दृष्टि के कारण। तो लगातार स्ट्रगल, लगातार एफर्ट कर रहे हैं ताकि मुझे नीचे ना जाना पड़े। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर, देखिए हम सबको पता है कि अगर शनि नवम में बैठते भी हैं आमतौर पर, या शनि नवम को देख ले, यहां तो तीसरी दृष्टि की बात हो रही है, तो शनि यहां पर भाग्योदय होने में देर करता है।
ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता है, लेकिन हम नॉर्मली भी सुना होगा आपने कि अरे शनि 36 के बाद चीज़ें देता है। तो ये जो 36 है ना, इसको डिले माना जाता है। तो अगर शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही हो तो आप मान के चलो कि भाग्य संबंधित मामले में तुरंत कुछ नहीं मिलने वाला है। कंसिस्टेंट एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर के भाग्य आपको कुछ ला करके देगा, आसानी से नहीं देगा। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10th हाउस के ऊपर, अगेन करियर के लिए लगातार एफर्ट आप कर रहे हो, नीचे से ऊपर उठते हुए मैंने लोगों को देखा है। जिनका शनि शनि की तीसरी दृष्टि जिनकी यहाँ पड़ती है, मैंने क्या देखा है कि जीवन में स्लो स्टार्ट किया, एक हम्बल बिगिनिंग थी, मतलब छोटी कंपनी से शुरू किया या छोटा अपना बिजनेस शुरू किया, किसी छोटी जगह से काम करना शुरू किया, बहुत 10,000 20,000 से शुरू किया और धीरे 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 लगातार 5 साल 10 साल मेहनत के बाद वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। तो लगातार करियर में एफर्ट आपको करना पड़ेगा। वहीं अगर शनि की अ, तीसरी दृष्टि 11वें भाव के ऊपर पड़ती है आपकी, तो ये दिखाता है कि आपको इनकम के लिए लगातार मेहनत करना पड़ रहा है। जैसे मेहनत घटी, आपका इनकम जो है वो गिर गया, मेहनत बढ़ी, इनकम बढ़ गया। जो जो चीज़ दूसरे लोग बड़ी आसानी से, मान लीजिए किसी के लिए 1 लाख रुपए कमाना बड़ा आसान है, इनकम की बात कर रहे हैं ना, यानी कमाई की बात कर रहे हैं। ओवरऑल वेल्थ सेकंड हाउस है और आपका इनकम, आपकी कमाई 11वां घर है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति उसी मेहनत में 1 लाख रुपए कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल। आप उस उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए 50,000 नहीं पूरा हो रहा है, दूसरा व्यक्ति 2 नंबर के काम करके 10 लाख रुपए कमा रहा है। आप ईमान का कमाने में, आपको ईमानदारी का कमाने में 50,000, आपकी हालत खराब हो रही है। तो यहाँ पर शनि अग्नि परीक्षा लेता है आपकी, आपको खूब कसता है, आपको खूब पसीना बहाता है कि नहीं, तुम और एफर्ट करो। एक तरीके की टेस्टिंग चल रही है तीसरी दृष्टि के थ्रू। तो यहाँ पर इनकम को लेकर के आपको लगातार एफर्ट करना पड़ता है। 12वें घर के ऊपर अगर शनि की तीसरी दृष्टि पड़े तो ये दिखाता है कि विदेश जाने में, विदेश से संबंधित मामलों में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, या आप विदेश चले गए हैं तो भी आपको एफर्ट करना पड़ रहा है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए या वहाँ पर रुकने के लिए। जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं सर हमको कब डिपोर्ट कर दिया जाएगा या कब हमारा वीज़ा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, हमें नहीं पता। हमारा वीज़ा रिन्यू होगा कि नहीं हमें नहीं पता। तो बहुत ज़्यादा अभी हम कश्मकश में फँसे हुए हैं कि हम क्या करें? बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे रुकने के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो वहाँ पे वो मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन विदेश संबंधित मामलों में बार-बार उनकी अग्नि परीक्षा हो रही है। 5 साल 10 साल के बाद भी उनको नहीं पता कि क्या विदेश में ही उनको रहना पड़ेगा या वापस आना पड़ जाएगा उनको मजबूरी में। इंटिमेसी संबंधित मामलों में दिक्कत, यानी कि आपकी सेक्स लाइफ, आपकी जो इंटिमेसी है वाइफ के साथ, वहाँ पर दिक्कत, ये शनि की तीसरी दृष्टि आपको देने वाला होगा। वहाँ पर बात जो है वो नहीं बनेगी। जिस जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिस सौम्यता की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर भी वो शनि आपको दिक्कत परेशानी करेंगे। हाँ, 12वें भाव के ऊपर जो तीसरी दृष्टि शनि की पड़ेगी, ये खर्चों में कमी ज़रूर करती है। ये आमतौर पर देखा गया है कि खर्चों में ये कमी ज़रूर करती है। शनि की दृष्टि, खास करके तीसरी दृष्टि अगर 12वें के ऊपर पड़ेगी, तो ये आपके खर्चों में कमी करती है। अब ये भी आप कह सकते हैं कि कई बार पैसे की शॉर्टेज होगी तो खर्च ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाएगा। एनीवेज़, इसके बाद शनि की तीसरी दृष्टि अगर लगन के ऊपर पड़े, तो लगन के ऊपर तब पड़ सकती है जब शनि 11वें भाव में बैठ जाए। तो अगर शनि 11वें में होंगे, लगन के ऊपर दृष्टि देंगे, तो ओवरऑल अपना नाम बनाने के लिए, अपनी स्टैंडिंग के लिए समाज में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ वगैरह के लिए, आमतौर पर हेल्थ से ज़्यादा मैंने क्या देखा है कि अपना नाम बनाने के लिए, अपना समाज में अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। वहीं अगर शनि की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, 12वें में बैठेगा शनि, तो तीसरी दृष्टि से सेकंड हाउस को देखेगा, तो ये दर्शाता है कि धन एवं परिवार को जोड़े रखने में आपको श्रम करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। पैसा आपको बैठे बिठाए बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। आपको अगर सेविंग्स करनी है तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जितनी भी भाव की हमने बात की, जहाँ-जहाँ तीसरी दृष्टि की मैंने बात की ना, मेहनत देखिए मंगल भी करवाता है। मंगल और शनि की मेहनत में क्या अंतर है? मंगल क्या है? एक आवेग वाली ऊर्जा है कि शुरुआत से ही ना उसका उसका जो एक्सेलरेटर है, उसका जो गियर पोजीशन है वो 5 पे है, 4-5 4-5 पे है। शनि का क्या है? दूसरे तीसरे पे लाके छोड़ दिया। ये कंसिस्टेंट एफर्ट है। शनि डिसिप्लिन माँगता है, कंसिस्टेंट एफर्ट माँगता है। ऐसा नहीं है कि बस आए
और शॉर्ट टर्म में मेहनत कर दिया, चले गए और आपको वो चीज़ प्राप्त हो गई। ऐसा शनि के केस में नहीं हो सकता है, मंगल के केस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जहाँ भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, अगर उस भाव संबंधित आपको परेशानी आ रही है, उसको अटेन करने में दिक्कत आ रही है, तो आपको डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंट एफर्ट वहाँ पर चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग उपाय की बात करते हैं कि आप उपाय ज़रूर बताते चलिए। देखिए, उपाय की अगर हम बात करें तो जैसा प्रैक्टिकल उपाय मैं पहले बताऊँगा कि डिसिप्लिन के साथ काम करो, शॉर्टकट के चक्कर में आप मत भागिए, लगातार उस तरफ प्रयास करिए जहाँ पर भी शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है। जो भी चीज़ आपको अटेन करनी है, उसके ऊपर लगातार कंसिस्टेंट एफर्ट करने की कोशिश करिए, उसी से बात बनेगी। दुनिया का जो है ना, उस मान लीजिए किसी के लिए इनकम आसानी से वो कमा रहा है, शॉर्टकट से कमा रहा है, आपके शनि की तीसरी दृष्टि वहाँ पर है। तो आपके लिए शॉर्टकट काम नहीं आएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि वो तो कमा ले रहा है, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ? क्योंकि वहां पर उसका कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा। आपके केस में शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है वहां पे, तो आपके लिए शॉर्टकट नहीं है। लेकिन शनि विलंब करता है, मना ही नहीं करता, फाउंडेशन बनवाता है। तो फाउंडेशन बनाते समय 5 साल, 2 साल, 4 साल, जो भी आपके फील्ड के हिसाब से है, आप वहां पर लगातार एफर्ट कीजिए। अगर उपाय की बात करें, क्या उपाय करना चाहिए, तो हनुमान चालीसा आपको पता ही है कि हनुमान जी की पूजा आराधना से फायदा मिलता है। एक जनरल रेमेडी जो कि इस वीडियो के माध्यम से बताई जा सकती है बिना कुंडली देखे, तो क्योंकि कुंडली से हम स्पेसिफिक रेमेडी बताते हैं, ऐसा नहीं कि सबको शनि के लिए हनुमान चालीसा ही बता रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक जनरल रेमेडी आप समझते ही हैं, आप सब जानते भी हैं कि हनुमान जी की पूजा उपासना से थोड़ी सी परेशानी कम जरूर होती है। तो इन चीज़ों को करने से शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपको कम पीड़ा देगी, या आपकी जो स्ट्रगल है उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन स्ट्रगल तो रहेगा ही। चलिए, तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम शनि की तीसरी दृष्टि के ऊपर। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कार्यक्रम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। कोई सवाल है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।